वेलकम टू प्रतिभा इजी इंग्लिश चैनल गाइस। आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे सेकेंड है और आज हम उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने वर्णमाला सीखी थी पूरी अ आ ई से लेके पूरी ग तक। आज हम उसी वर्णमाला के कुछ स्वर देखेंगे और कौन से व्यंजन होते हैं वो देखेंगे। फिर अल्फ़ाबेट के हम स्वर और अल्फ़ाबेट के व्यंजन दिखेंगे, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी में हमारे स्वर कौन से होते हैं। अ आ ई उ ऊ रू ए ओ औ आहा। ये है हमारे हिंदी के स्वर। और हमारे हिंदी के वर्णमाला के व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर जो ज्ञ तक थे वो पूरे के पूरे हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन थे। और हमारे इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट रहते हैं ABCDEFG वे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जेड तक, उसमें हमारे स्वर कौन से हैं और हमारे व्यंजन कौन से हैं वो अब हम देखते हैं। हमारे अंग्रेजी के स्वर कौन से हैं? AEIOU, ये है हमारे अंग्रेजी के स्वर और हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओल्स। और हमारे अंग्रेजी के व्यंजन कौन से हैं? ये जो 5 लेटर्स थे हमारे AEIOU, इन्हें छोड़ के जो भी हमारे लेटर्स बचते हैं वो है हमारे अंग्रेजी के व्यंजन, जैसे कि BCDEFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये पूरे के पूरे हमारे अंग्रेजी के व्यंजन हैं और हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये हो गए हमारे हिंदी के स्वर व्यंजन और ये हो गए हमारे इंग्लिश के स्वर और व्यंजन। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो स्वर हैं इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और इनके साउंड कैसे निकलते हैं। हमने आज तक तो ऐसा ही पढ़ा होता है कि ए मीन्स ए के आगे क्या आता है? सिर्फ ए। पर ये इसी साउंड के इसी लेटर के और भी कौन कौन से साउंड होते हैं ये हम देखते हैं। फिर शॉर्ट, ये जो हमारे हिंदी के अंग्रेजी के स्वर है AEIOU, इनके हम शॉर्ट साउंड कैसे होते हैं, फिर लॉन्ग साउंड कैसे होते हैं, ये भी हम आज देखेंगे। क्योंकि ऐसे ही आपको ऐसे लगेगा, आप नॉर्मली पढ़ने के लिए जाओगे तो वो पूरा वर्ड्स है वो अलग दिखेगा पर आपका जो उच्चार है वो अलग निकलेगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो नहीं पढ़ाया था, इसका साउंड ऐसे कैसे निकल रहा है। इसलिए आज हम देखेंगे अंग्रेजी के स्वर के वोवल्स है, ये जो हमारे वोवल्स है इसके साउंड किस किस तरीके से अलग निकलते हैं। शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स, ये पूरा का पूरा हम देखेंगे। हे गाइस, आपको याद रखना होगा कि हम हिंदी में आधे लेटर यूज़ करते हैं पर हमें इंग्लिश में पूरा लेटर यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि चलिए देखिए, हम देखते हैं ये हमारा हिंदी में भैया नाम है, पर भैया नाम का ये जो यहाँ पर यह है ये हमारा आधा ये है य, पर हमें इंग्लिश में उसे कैसे लिखना पड़ता है? BHAIYY। ये जो यहाँ पर आधा ये है, आधा य, तो हमारा इंग्लिश में पूरा वाई लगा है। वहाँ पर इंग्लिश में कोई आधा लेटर नहीं लगता, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में आधा अक्षर लगा है। इस तरीके से हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। हमारा जो ये मम्मा है, यहाँ पर ये जो म है ये हमारा आधा लेटर है, पर हमारा इंग्लिश में YAMA, ये पूरा यम लगा है, यहाँ पर पूरा यम लगा है। और पप्पा, यहाँ पर आधा पी है पर यहाँ पर इंग्लिश में पूरा पी लगा है। आप अच्छे तरीके से देखना, फिर नहीं तो आप कहोगे कि हिंदी में आधा अक्षर लगा है तो इंग्लिश में आधा लेटर क्यों नहीं लग सकता? नहीं लग सकता आधा लेटर, इंग्लिश में पूरा का पूरा ही लेटर लेना पड़ता है। अब यहाँ पर हिंदी में शाम है, यहाँ पर श आधा है, पर हमें इंग्लिश में पूरा श का स्पेलिंग यस पूरा का पूरा लेना पड़ा है। आधा यस नहीं ले सकते या तो फिर आधा यच भी नहीं ले सकते। और हमने यहाँ पर हिंदी में काव्य लिखा है तो यहाँ पर जो ये वो है वो आधा व लगा है, पर हमें यहाँ पर इंग्लिश में पूरा का पूरा भी लिया है, पूरा भी लगाना पड़ता है। और हमारा नेक्स्ट स्पेलिंग है स्पृहा का स्पेलिंग है SPRUHA। तो हमारा यहाँ पर हिंदी में आधा यस लगा है पर इंग्लिश में हमारा पूरा का पूरा यस लेटर आया है, पूरा यस लेटर लगता है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है लक्ष्य। यहाँ पर जो एक श है ये आधा लिया है हमने, पर इंग्लिश में हमने इसका स्पेलिंग
KSH लिया है, LAKSHYA। पूरा क्ष का स्पेलिंग लिया है हमने, कोई उसका आधा पोस्टमार्टम नहीं किया है, सिर्फ के नहीं लिया है या तो फिर सिर्फ SH भी नहीं लिया है, पूरा का पूरा KSH लिया है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है भव्य। यहाँ पर वी, ये जो व है ये आधा व है, पर इंग्लिश में हमने इसका स्पेलिंग कैसे बनाया, BHAVYA। यहाँ पर वी जो है ना ये पूरा का पूरा लिया है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है श्रेष्ठा। यहाँ पर ये जो आधा श लगा है यहाँ पर, तो हमारा स्पेलिंग में पूरा का पूरा SH आया है। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा पल्लवी। यहाँ पर ये जो अक्षर है ल, ये आधा ल लगा है, पर हमने इंग्लिश में पूरा का पूरा एक लेटर यूज़ किया है ल के लिए, आधे ल के लिए। और हमने हमारा नेक्स्ट वर्ड है वन्य। यहाँ पर आधा न लगा है, तो हमने इंग्लिश में VANYA पूरा यन यूज़ किया है, आधा यन नहीं यूज़ किया है। आप अच्छे से देख लो। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा लक्ष्मी। यहाँ पर क्ष जो है ये आधा लगा है, पर हमने इसका स्पेलिंग LAKSHMI, ये जो स्पेलिंग बना है उसमें हमने KSH पूरा का पूरा क्ष का स्पेलिंग लिया है, कोई आधा स्पेलिंग नहीं लिया है। अब हमारा नेक्स्ट नेम है सिद्धेश्वर। यहाँ पर जो ये श है वो आधा श नहीं लगा है, पूरा का पूरा, सॉरी, ये जो श है वो हिंदी में आधा श लगा है, पर हमें इसका स्पेलिंग SH लेना पड़ता है, पूरा क्ष का स्पेलिंग। यहाँ पर सिर्फ यस या तो फिर यह सिर्फ PH नहीं ले सकते। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है अष्टी। अष्टी का हमारा स्पेलिंग है ASHTI। हिंदी में यहाँ पर आधा श लगा है, पर इंग्लिश में हमने इसका पूरा स्पेलिंग लिया है SH। हमारा नेक्स्ट है सृष्टि। सृष्टि का यहाँ पर श आधा लिया है हमने हिंदी में, पर इसका स्पेलिंग जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमें इसका पूरा का पूरा वर्ड लेना पड़ता है, पूरा का पूरा लेटर लेना पड़ता है। तो हमारा सृष्टि का स्पेलिंग है SHRUSHTI, सृष्टि। ये पूरा का पूरा SH का श का हमने स्पेलिंग लिया है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है संकष्टी। संकष्टी, तो हम यहाँ पर श आधा आया है हिंदी में, पर हमें इसका स्पेलिंग पूरा SH लेना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर स्पेलिंग बना है संकष्टी, यहाँ पर SH आया है। और यहाँ पर अश्विनी, देखिए यहाँ पर श आधा आया है, फिर भी हमने SH पूरा उसका स्पेलिंग लिया है। फिर ज्योति, ये है यहाँ पर ज आधा लगा है, पर यहाँ पर ज का स्पेलिंग पूरा का पूरा हमने जे लिया है। आपको मैंने कुछ देर पहले गाइस आपको बताया था कि AEIOU, हम इसको ए ही बोलते हैं ए, पर इसके साउंड्स बहुत सारे निकलते हैं, ई के भी साउंड्स बहुत से सारे निकलते हैं, फिर IOUY, इन सब के साउंड्स अलग अलग कैसे निकलते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी बताती हूँ। ए जो हमारा ए है, ए, इसका साउंड कैसे कैसे निकलता है। ए का साउंड ए, देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल बैट, बैट, तो इसमें ए आ रहा है। अब नेक्स्ट ए का साउंड आ भी निकलता है, तो एग्जाम्पल इसका कार, आ, कार, कार में आ रहा है। फिर ए का साउंड ए भी निकलता है, ए, और फिर ए का साउंड अ भी निकलता है, फिर ए भी निकलता है, ए लॉन्ग वोवल्स है, में ए आ रहा है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ई के साउंड कौन से निकलते हैं। ई के साउंड्स ए, अ और ई निकलते हैं। ए बेड, जब हम बेड बोलते हैं तो उसमें ए आता है, ए, पर जब हम मदर बोलते हैं मदर, तो यहाँ पर ई के लिए साउंड अ आ रहा है, मदर, अ। और सिम, यहाँ पर सिम में हमें ई का साउंड ई आ रहा है, ई, सिम। और यहाँ पर आई ओवल्स के कौन से साउंड निकलते हैं, ई, आई, अ और आ। ये जो 4 साउंड्स है ये हमारे आई के साउंड्स निकलते हैं। हिट, जब हम हिट बोलते हैं तो उसमें ई आता है, जब हम 9 बोलते हैं तो उसमें आ रहा है, और जब हम फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट, तो उसमें अ आ रहा है। और जब हम हायर बोलते हैं, जो ये लास्ट का ई है, हायर, तो उस वहाँ पर आई आ रहा है। नहीं सॉरी, जब हम हायर बोलते हैं, हायर, तो यहाँ पर जो ये आई है उसका साउंड आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओ है हमारे, तो ओ के कौन से साउंड्स निकलते हैं। हमारा ओ का साउंड है ओ,
अ, औ, उ, ऊ। चलिए अब देखते हैं, जब हम मोड़ बोलते हैं, मोड़, तो ओ का साउंड क्या आ रहा है? मो, ओ आ रहा है। और जब हम सन बोलते हैं तो सन में हमें साउंड क्या आ रहा है? ओ का अ आ रहा है। और जब हम क्वाट बोलते हैं तो वहाँ पर हमारा ओ का साउंड आ रहा है, औ। और जब हम जू बोलते हैं तो वहाँ पर ऊ का साउंड आता है। और जब हम गुड बोलते हैं तो हमारा साउंड ऊ आता है, ऊ। और हमारा नेक्स्ट लेटर है यू। अब यू के साउंड कौन से हैं? ई में से साउंड यू में से ऊ, आ, ऊ, यू भी निकलते हैं। अब जब हम पुल बोलते हैं, पुल, तो वहाँ पर यू का साउंड ऊ आता है। जब हम बट बोलते हैं तो वहाँ पर यू का साउंड आता है, बट। और जब हम बाय बोलते हैं तो उसमें से बाय, बी यू वाई, बाय, जब हम बाय बोलते हैं तो उसमें से आ साउंड आता है। जब हम जून बोलते हैं तो वहाँ पर यू का साउंड ऊ आता है। और जब हम क्यूट बोलते हैं तो वहाँ पर यू का साउंड यू आता है, सॉरी। और जब अब हमारा लास्ट है लेटर है वाई। वाई के साउंड कौन से आते हैं? य, ई, आई। तो चलिए देखते हैं अब हम वाई के साउंड्स। यक, जब हम यक बोलते हैं तो वाई का साउंड क्या आ रहा है? य आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जिम बोल रहे हैं हम, जिम, तो यहाँ पर वाई का साउंड ई आ रहा है। जब हम किसी को कुछ हमसे गलती हुई तो हम बोलते हैं कि सॉरी, हे यार आई एम सॉरी। तो जब ये हम ये सॉरी बोलते हैं तो वाई का यहाँ पर जो सॉरी ई आ रहा है, वाई का साउंड ई आ रहा है। और जब हम बोलते माई, जैसे कि हम बोलते हैं माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऐसे बोलते तब वाई का साउंड आई आता है। ये गाइस हम देखते हैं कि 2 और 3 लेटर्स के जो ये वर्ड्स हैं उनमें से सिर्फ ओनली 1 एंड 1 वोवल्स ही कैसे निकलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ए जो हमारा ए है, ए हमारा ओल्स है। तो इस ओल्स में से साउंड कैसा निकलता है? ओ है शॉर्ट। वो हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है कैन। जब हम कैन बोलते हैं तो इसी तरीके से वहाँ पर कैन अ आता है, अ का साउंड आता है। और ओ भी कैसा? शॉर्ट साउंड सुनाई देता है हमें। मैन, इसमें भी शॉर्ट साउंड सुनाई दे रहा है हमें। कैप, सैड, बैड, एम, पेन, हेड, मैप, सैग, मैट, वैन और रैट, इन सभी के सभी वर्ड्स में हमें एक साउंड सुनाई दिया, ओ था अ का, और ओ भी कैसा था? शॉर्ट अ का। अब हमारा नेक्स्ट ओल है ई। इसमें से भी हमें साउंड कैसा सुनाई देता है? शॉर्ट ई, ए। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे साउंड हमें सुनाई देता है। रेड, जब हम रेड बोलते हैं ए, तो ए जो ए साउंड है वो कैसे आ रहा है? शॉर्ट साउंड आ रहा है। रेड, लेड, बेड, मेट, जेट, नेट, वेट, सेट, टेल, फेल, सेंट, सेट, मेट और एंड, ये जो पूरे के पूरे वर्ड्स है इनमें से हमें शॉर्ट ई का साउंड सुनाई दे रहा है। और हमारा नेक्स्ट ओल है आई। इसमें से हमें शॉर्ट साउंड सुनाई देता है ई। अब हम वो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे सुनाई देता है हमें शॉर्ट साउंड। जब हम किड बोलते, किड, तो यहाँ पर ई का साउंड आता है और ओ भी कैसा साउंड आता है? शॉर्ट साउंड आता है। किड, लीड, हिप, लिप, नील, डीम, नीप, टिप, पिल, हिप, चिल, रिम और व्हील, ये जो पूरे के पूरे हमने अभी वर्ड्स देखे हैं उन सब में से ई का साउंड निकल रहा है और ओ भी कैसा साउंड निकल रहा है? शॉर्ट साउंड निकल रहा है, शॉर्ट। और अब हमारा नेक्स्ट ओल्स है ओ। इस ओ का भी साउंड कैसे सुनाई देगा? ओ, और ओ भी कैसा? शॉर्ट ओ। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डॉग, बॉक्स, रॉड, गॉड, कॉट, पॉट, मॉप, अप, डाउन, मॉम, रॉक, स्टॉप, पॉन्ड और ऑड, ये जो पूरे के पूरे वर्ड्स है इनमें से हमने ओ का साउंड ओ सुनाई दिया और ओ भी कैसा? शॉर्ट साउंड सुनाई दिया। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है यू, जिसका साउंड आता है अ और ओ भी कैसा? शॉर्ट अ साउंड आता है। और हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हग, बट, बर्ड, हम, कप, गन, सन, सम, मग, कब, टब और मम, ये जो पूरे के पूरे हमारे वर्ड्स है इनमें से यू का साउंड अ सुनाई देता है और ओ भी कैसा? शॉर्ट अ साउंड सुनाई देता है। अब हम देखते हैं ये जो लॉन्ग ओल है उसमें से ए का साउंड कैसे निकलता है। अभी तक हमने सिर्फ शॉर्ट ओल देखे, अब हम लॉन्ग भी देखते हैं, बाद में कंपैरिजन करके भी देखते हैं। ये जो लॉन्ग ओल है ए,
इसका साउंड कैसे आता है देखिए, अपार्ट, अपार्ट, बेबी, लेडी, एप्रॉन, रेडियो, टेबल, पेपर, ट्रे और लेडी। ये जो हम पहले जो हम शॉर्ट साउंड्स देखते थे उसमें कैसा साउंड सुनाई देता था, शॉर्ट, वहाँ पर का वहाँ पर ही, पर इसका इसे खींच के आ रहा है साउंड, ऐसे लगता है। अब देखिए ए ई, ये जो पूरे के पूरे वर्ड्स है इसमें 2 ओल्स है, पर इसमें का एक ओल्स है उसका ही साउंड आता है, दूसरा जो ओल्स है वो एकदम साइलेंट है, वहाँ पर सिर्फ लिखा है, पर उसका जब हम साउंड, जैसे कि हम उसका भी केप बोलेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ए का साउंड आएगा, ई का बिल्कुल भी साउंड नहीं आता। और जब हम देखिए, मैंने आपको अभी बहुत तक बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, मैं ये जो हमारा केप है इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। जब हम कैप लिखते हैं, कैप, तो उसका साउंड कैसा आता है, स्मॉल, शॉर्ट आता है कैप, पर जब हम उसके सामने ए लगाते हैं, ई, तो उसको हम बोलते हैं केप, केप, कैप, केप। देखिए कैसे खींच के आ रहा है। तो जब ये कैप लिखते हैं तो इसमें के ए का साउंड शॉर्ट होता है, और जब हम केप लिखते हैं तो उसमें के इस पूरे के पूरे वर्ड्स का साउंड, जो ये ई का साउंड है वो कैसे आता है, लॉन्ग आता है, लॉन्ग ओल जैसा। ई यहाँ पर साइलेंट है, ए है यहाँ पर जिसका ओल लॉन्ग है, केप। नेक्स्ट है केक, लेक, वेव, स्पेस, केस, केम, सेम, केन, शेड, प्लेन। ये जो भी देख रहे हैं आप, जो पूरे के पूरे वर्ड्स है, इनमें जो ये आया है उसका ही सिर्फ ओल्स हमें साउंड सुनाई देता है, वो है लॉन्ग। और इन पूरे वर्ड्स में जो ई है वो पूरा का पूरा साइलेंट है, उसका बिल्कुल भी साउंड नहीं सुनाई देता। ये नेक्स्ट ए आई, जब हमारे वर्ड्स में ए आई होता है, ए आई है यहाँ पर, तो वह इन पूरे के पूरे एग्जाम्पल में हमें सिर्फ ए का साउंड लॉन्ग सुनाई देगा, आई का जो साउंड है वो बहुत साइलेंट है, वो सुनाई नहीं देता। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, रेन, एम, सेल, डेली, वेट, स्नेल, गेन, पेड, ग्रेन, एक्सप्लेन। पूरे के पूरे वर्ड्स में हमें सिर्फ ए का साउंड सुनाई दिया, वो भी लॉन्ग सुनाई दिया। और जो पूरे के पूरे वर्ड्स में ये जो आई है वो पूरे कहीं पर भी हमें सुनाई नहीं दिया, पर यहाँ पर हमने स्पेलिंग में आई लिखा है, इसका साउंड एकदम स्लो है, और हमारा ए का साउंड है ये लॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ए वाई। जिन वर्ड्स में ए वाई आता है वहाँ पर ये जो वाई है वो साइलेंट है, और जो ए का साउंड आता है वो लॉन्ग हमें सुनाई देगा। हम वो भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, प्ले, क्ले, मे, स्प्रे, पे, रिले, ग्रे, स्टे, प्रे, डिले। पूरे के पूरे वर्ड्स में हमने ए वाई देखा है, पर यहाँ पर ए का जो साउंड है वो लॉन्ग हमें सुनाई दिया है, और वाई का जो साउंड था वो हमें सुनाई नहीं दिया है। पर अब हम लॉन्ग वाउल ही देख रहे हैं, पर पहले हमने लॉन्ग वाउल ए का देखा था, अब हम लॉन्ग वाउल आई ओ यू का देखेंगे। ये जो पूरे के पूरे वर्ड्स है इनमें आई ई आया है, पर यहाँ पर ये जो ई है वो साइलेंट है, और ये जो हमें आई का साउंड सुनाई देगा वो लॉन्ग होगा। वो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे लॉन्ग साउंड हमें सुनाई देता है। वाइन, शाइन, लाइम, माइन, पाइल, नाइन। इन पूरे के पूरे वर्ड्स में हमें आई दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, पर हमें इन पूरे के पूरे वर्ड्स में सिर्फ हमें आई का साउंड सुनाई दिया है, ई का कहीं पर भी साउंड नहीं सुनाई दिया है, और आई का साउंड सुनाई दिया है वो भी हमें लॉन्ग आई का साउंड सुनाई दिया है, ई का साउंड नहीं सुनाई दिया क्योंकि यहाँ पर ई जो है वो साइलेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पर ओ और ई दोनों एक साथ एक वर्ड्स में आते हैं, वहाँ पर ई जो होता है वो साइलेंट होता है, और ओ का साउंड होता है वो लॉन्ग होता है। वो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, पोल, मोल, होप,
रोड, मोड़। इन पूरे के पूरे वर्ड्स में हमें ओ भी दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है, पर जब हम इन्हें बोलते हैं पोल, मोल ऐसे, तो हमें सिर्फ ओ का साउंड सुनाई देता है, ई का साउंड नहीं सुनाई देता है। और ओ का भी साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है, और ई का साउंड तो हमें सुनाई ही नहीं देता, क्योंकि ई का साउंड जो है यहाँ पर वो साइलेंट ई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब यू और ई साथ में आते हैं तो वहाँ पर ई का भी साउंड साइलेंट रहता है, और यू का साउंड होता है वो लॉन्ग होता है। तो अब वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्यूट, ट्यूब, फ्लूट। ये जो पूरे के पूरे हमने 3 वर्ड्स देखे एग्जाम्पल के लिए, उन पूरे के पूरे वर्ड्स में हमें यू भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, पर हमें जब हम बोलते हैं तो हमें सिर्फ यू का साउंड सुनाई दे रहा है, ई का साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। और जो यू का साउंड सुनाई दे रहा है वो भी हमें लॉन्ग यू का साउंड सुनाई दे रहा है। यू, क्यूट, ऐसे लॉन्ग ई का यू का साउंड आ रहा है। और इसमें जो ई लगा है उसका साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ई है वो साइलेंट के थ्रू है, साइलेंट है, इसलिए हमें ए ई का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं, जो ये हमारे पूरे के पूरे ओल्स हैं उनके शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड कैसे सुनाई देते हैं। जब हम शॉर्ट ए लेंगे और लॉन्ग ए लेंगे तो उस एग्जाम्पल में हमें कैसे साउंड सुनाई देता है, अभी आप गौर से देखना, आप सुनने की भी कोशिश करना और आप बोलने की भी कोशिश करना, ताकि आप जब बोलेंगे तो आपको पता चलेगा इससे इसका साउंड कैसे शॉर्ट आ रहा है और इसका साउंड कैसे लॉन्ग आ रहा है। जब हम रैन बोलते हैं, रैन, तो ए का साउंड है वो शॉर्ट आ रहा है। जब हम रेन बोलते हैं तो यहाँ पर ए जो ए है, इस ए का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई दे रहा है, और यहाँ पर आई जो है वो साइलेंट है। जब हम कैन बोलते हैं तो इस ए का साउंड हमें साइलेंट सुनाई देगा, शॉर्ट सुनाई देगा। और जब हम कैन बोलते हैं तो इस ए का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देगा, और यहाँ पर जो ए ई है वो साइलेंट है। जब हम पैन बोलते हैं तो इस ए का साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है। जब हम पेन बोलते हैं तो इस ए का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है, और आई का साउंड साइलेंट है। जब हम मैन बोलते हैं तो इस मैन में के ए का साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और जब हम मेन बोलते हैं तो इस ए का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है, और आई का साउंड हमें साइलेंट सुनाई देता है, साइलेंट होता है। जब हम लैक बोलते हैं तो लैक में का ए जो ए है इसका साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और जब हम इसे ही लेक बनाते हैं तो जब हम लेक बोलते हैं तो हमें यहाँ पर ए का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है, और ई का साउंड यहाँ पर साइलेंट होता है। जब हम कैप बोलते हैं तो यहाँ पर ए का जो साउंड है वो शॉर्ट साउंड है, और जब हम केप बोलते हैं तो यहाँ पर ए का साउंड लॉन्ग सुनाई देता है, और यू ई का जो साउंड होता है वो साइलेंट होता है। जब हम गैप बोलते हैं तो इस ए का साउंड हमारा साइलेंट होता है, और जब हम गैप बोलते हैं तो यहाँ पर हमें ए का साउंड है वो लॉन्ग सुनाई देता है, और ई का साउंड हमें साइलेंट सुनाई देता है। वैसे एग्जाम्पल है टेप, टैप, हेट, हेट, हैट, हेट, फैट, फेट, बैन, बेन, मैट और ए मेट। ये जो पूरे के पूरे वर्ड्स हैं इनमें हमें इधर स्मॉल ए का साउंड सुनाई देता है, और इन पूरे के पूरे वर्ड्स में हमें ए का जो साउंड है वो लॉन्ग सुनाई देता है, और ई का जो साउंड है हमें वो शॉर्ट सुनाई देता है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट ओल है ई, उसमें हम देखते हैं कि शॉर्ट ई का साउंड कैसे आता है और लॉन्ग ई का साउंड कैसे आता है। जब हम बेट बोलते हैं तो इस ई का साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और जब हम उसे ही बीट बुलाते हैं, बीट, तो वहाँ पर ई का जो साउंड होता है वो लॉन्ग होता है, और ए का जो साउंड होता है वो एकदम साइलेंट होता है। जब हम सेट बोलते हैं तो इस ई का साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और इस सीट का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है। डेल का साउंड हमें इस ई का साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है, डील में के ई का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है। टेल, बेड, बेन, नेड, हेल, शेल, रेड और पेग, ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स हैं इनमें जो ई का साउंड आता है वो कैसा है, शॉर्ट साउंड सुनाई देता है। और जो ये बीट, सीट, डेल, टेल, बेड, बीन, नीड, हेल, सील, रेड
और पिक, ये जो पूरे के पूरे वर्ड्स है इनमें हमें ई का साउंड है वो हमें साउंड सुनाई देता है, पर कैसा लॉन्ग साउंड सुनाई देता है। और उसके साइड में जो भी ओल्स आए हैं या तो फिर जो भी ओल्स आए हैं उसके साथ में, उन सभी ओल्स का साउंड हमें कैसे सुनाई देता है, साइलेंट है। दिख रहा है वो वर्ड्स में है पर उसका साउंड जब हम बोलते हैं तो साउंड नहीं आता है। अब हम हमारे नेक्स्ट ओल्स देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ओल्स है आई, उसका हम शॉर्ट साउंड कैसे सुनाई देता है वो देखते हैं और लॉन्ग साउंड कैसे सुनाई देता है वो देखते हैं। जब हम बीट कहते हैं तो वहाँ पर बीट बोलते हैं तो वहाँ पर आई आता है बीट में, और उस आई का साउंड हमें कैसे सुनाई देता है, शॉर्ट आई, मतलब ई, शॉर्ट ई सुनाई देता है। और जब हम बाइट बोलते हैं इसी बीट को जब हम आगे ई लिखते हैं तो उसे हमें बाइट बोलना पड़ता है, बाय। तो वहाँ पर जो आई आता है, आई का साउंड आई आता है तो वो साउंड हमें कैसे सुनाई देता है, लॉन्ग साउंड सुनाई देता है। जब हम क्यूट बोलते हैं तो उसमें के आई का साउंड हमें शॉर्ट आई सुनाई देता है, और जब हम उसी क्यूट के सामने ई लगा देते हैं तो हमारा क्वाइट बनता है, और उस क्वाइट का हमें साउंड कैसे सुनाई देता है, लॉन्ग आई। पिक, जब हम पिक बोलते हैं तो इसमें के आई का साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है। पाइक बोलते हैं तो इस वर्ड्स में जो आई है उसका साउंड हमें लॉन्ग आई सुनाई देता है, और ई जो है वो साइलेंट सुनाई देता है। जब हम रीड, हिड, किट, सीट, पाइन, वाइन बोलते हैं तो ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स है इन सब में शॉर्ट आई का यूज़ हुआ है, और इसका साउंड हमें कैसे सुनाई देता है, शॉर्ट आई। और जब हम बाइट, क्वाइट, पाइक, राइट, हाइड, काइट, साइट और पाइन, वाइन बोलते हैं तो इन पूरे के पूरे वर्ड्स में हमें आई भी दिखाई दे रहा है और ई भी दिखाई दे रहा है, पर हमें साउंड सिर्फ आई का सुनाई दे रहा है, वो भी कैसा आई, लॉन्ग आई का साउंड सुनाई दे रहा है, और इसमें जो ई है उसका साउंड साइलेंट है। अब हम नेक्स्ट ओस देखते हैं, ओ है शॉर्ट ओ और लॉन्ग ओ, उनके साउंड कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। जो हम बॉट बोलते हैं तो इस बॉट के ओ का साउंड जो है वो शॉर्ट सुनाई देता है, और इस बोट के ओ का साउंड जो है वो हमें लॉन्ग ओ सुनाई देता है। कॉट, इसमें के ओ का साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और कोट जब हम बोलते हैं तो इस ओ का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है। डॉट, इस डॉट के ओ का साउंड हमें शॉर्ट सुनाई दिया, और डॉट, इस डॉट के ओ का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई दिया। नॉट, इस नॉट के ओ का साउंड शॉर्ट है, और नोट के साथ नोट, ये जो नोट्स वर्ड है, नोट के वर्ड में के ये जो ओ है इसका साउंड हमें लॉन्ग ओ सुनाई दिया। रॉट, हॉप, नॉड, कॉड और जॉन, ये पूरे के पूरे वर्ड्स हैं, इनमें जो ओ है उसका साउंड हमें शॉर्ट ओ सुनाई दिया। और जब हम बोलते हैं कि बोट, कोट, डॉट, नोट, रेट, होप, नोड, कोड, जॉय, जब हम ये सब पूरे के पूरे वर्ड्स बोलते हैं तो इसमें ओ भी हमें दिखाई दे रहा है और ए भी दिखाई दे रहा है कहीं, और कहीं ई भी दिखाई दे रहा है, पर हमें इन पूरे के पूरे वर्ड्स में सिर्फ ओ का साउंड सुनाई दिया है, वो भी कैसा, लॉन्ग ओ का साउंड सुनाई दिया है। और जो है ई और ए और ई जो है इन पूरे के पूरे वर्ड्स में उसका साउंड हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया, कहीं पर भी नहीं सुनाई दिया, सॉरी, क्योंकि वो जो ए और ई है वो साइलेंट है। अब हमारा नेक्स्ट ओल्स है यू, वो हम शॉर्ट यू और लॉन्ग यू देखते हैं, उनके साउंड कहाँ पर शॉर्ट आते हैं और कहाँ पर लॉन्ग आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब हम कट बोलते हैं तो इस कट में के यू का साउंड जो है हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और जब इसी कट को हम सामने यू लगाते हैं और क्यूट लिखते हैं तो इस यू का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है, और यू ई का जो साउंड होता है वो साइलेंट होता है। जब हम डक बोलते हैं तो इसमें के यू का साउंड जो होता है वो हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और ड्यूक, इसमें के यू का साउंड हमें लॉन्ग सुनाई देता है, और ई का साउंड हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि वो साइलेंट होता है। जब हम डड बोलते हैं तो इस डड में के यू का साउंड जो होता है वो शॉर्ट होता है, और इस ड्यूड में के यू का साउंड जो होता है वो लॉन्ग होता है। कब बोलते हैं हम तो कब में के यू का साउंड शॉर्ट होता है, और क्यूब जब बोलते हैं हम तो इसमें के यू का साउंड जो होता है वो लॉन्ग होता है, और ई होता है उसका साउंड नहीं आता क्योंकि वो साइलेंट होता है। जब हम टब बोलते हैं तो टब में के यू का साउंड जो होता है वो शॉर्ट होता है, और ट्यूब में के यू का साउंड जो होता है वो शॉर्ट लॉन्ग होता है, और ई का साउंड नहीं आता क्योंकि वो साइलेंट होता है।
अस, जब हम अस बोलते हैं तो इस अस के यू का जो साउंड है वो शॉर्ट होता है, और उसी अस के आगे हम ई लगा देते हैं तो हमारा यूज बनता है, और उस यू का साउंड जो होता है वो लॉन्ग होता है, और यू का साउंड और ई का साउंड नहीं आता क्योंकि वो साइलेंट होता है। ये जो रब है इसमें का साउंड, इसमें जो यू है उसका साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और जब हम इसी रब के सामने ई लिखते हैं तो हमारा रूप बनता है, और इस यू का साउंड जो होता है वो लॉन्ग यू होता है, और ई का साउंड नहीं आता क्योंकि वो साइलेंट होता है। जब हम मट बोलते हैं तो मट में के यू का साउंड जो होता है वो शॉर्ट हमें सुनाई देता है, उसी मट के आगे हम ई लगा देते हैं तो उसका म्यूट होता है, और जो ये म्यूट होता है तब हमें यू का साउंड जो होता है वो लॉन्ग सुनाई देता है, और ई का साउंड सुनाई नहीं देता क्योंकि वो साइलेंट होता है। जब हम रन बोलते हैं तो इस रन में का जो ये यू है उसका साउंड हमें शॉर्ट सुनाई देता है, और इसी रन के आगे जब हम ई लगा देते हैं तो वहाँ पर र्यून बोलते हैं हम, और उस र्यून में जो ये यू है उसका साउंड हमें शॉर्ट लॉन्ग सुनाई देता है, और ई जो होता है उसका साउंड हमें नहीं सुनाई देता क्योंकि ये जो ई है वो यहाँ पर साइलेंट है। अब हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में ओल्स देखे हैं, ओल्स भी देखे हैं और कॉन्सोनेंट्स भी देखे हैं, स्वर और व्यंजन, उनमें हमने आज सिर्फ जो है, और इस पूरे लेक्चर में ये जो ओल्स है हमने उनकी स्टडी डिटेल्स में करी है कि ओल्स के साउंड कैसे आते हैं, कहाँ पर शॉर्ट्स आते हैं, कहाँ पर लॉन्ग आते हैं, क्यों वैसा आते हैं, और हमने फिर पहले शॉर्ट्स ओल्स देखे, फिर लॉन्ग ओल्स देखे, फिर अभी हमने कंपैरिजन करके लो ओल्स देखे शॉर्ट और लॉन्ग, ताकि आपको ये समझ में आए कि किसका साउंड कैसा आता है और कौन से शब्द का साउंड कैसा आता है, कौन से वर्ड का साउंड कैसा आता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, और आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में भी आया होगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके बताओ, मैं आपको बता दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो भी आसपास के लोग हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और उन्हें भी ये वीडियो देखने के लिए बोलिए। आप ये वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू अगेन।